अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या टैक्स और ज़कात के निज़ाम में कोई फ़र्क है? जी हाँ, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़कात का निज़ाम अल्लाह ताला का दिया हुआ मुआशी निज़ाम है, जिसमें अल्लाह ताला ने उन तबक़ात की निशानदही कर दी है कि जिनसे ज़कात लेनी है। यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसके बराबर माल मौजूद होगा और 1 साल गुज़र जाएगा तो उनसे 2.5% उनके माल का हासिल कर लिया जाएगा। और ख़र्च किन पर करना है, वो 8 तबके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दी हैं, जिनमें मसाकीन हैं, फ़ुक़रा हैं, कर्ज़दार हैं, मुसाफ़िर हैं, जिहाद करने वाले हैं अल्लाह की राह में। ये 8 तबक़ात की पूरी लिस्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़राहम कर दी है। इन लोगों पर ख़र्च करना है और 52.5 या 7.5 तोला सोना या इसके बराबर माल वाले साल गुज़रने पर इनसे लेना है। तो ये जो अल्लाह ताला का मुआशी निज़ाम है, इसमें इंसान मुआशी फ़िक्र से आज़ाद हो जाता है। खुदा न खास्ता आज कोई ज़कात देने वाला है तो कल को उसको मुआशी फ़िक्र नहीं होगी कल की, क्योंकि उसको यकीन होगा कि आज मैं ज़कात दे रहा हूँ, कल खुदा न खास्ता मेरे पास कुछ ना हुआ तो मुझे ज़कात दी जाएगी। जबकि टैक्स का निज़ाम बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। टैक्स के निज़ाम में गरीब भी टैक्स दे रहा होता है, माल दे रहा होता है हुकूमत को, और अमीर भी दे रहा होता है। अब किस बेस पे दे रहा होता है कि हुकूमत वक्त इस माल को मुश्तरका मफाद के लिए खर्च करेगी, लेकिन हुकूमतें सवाब दीदी इख्तियार इस्तेमाल करती हैं कि उनकी मर्ज़ी जो जहाँ पे बेहतर समझते हैं वहाँ पे माल खर्च करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गरीब टैक्स देकर भी हासिल कुछ भी नहीं कर रहा होता। इस तरह गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा होता है और अमीर अमीर तक होते जा रहे होते हैं। ज़कात का निज़ाम इंतहाई जामे निज़ाम है, जिसमें गरीब पर ख़र्च किया जाता है, अमीर से लिया जाता है। जबकि टैक्स का निज़ाम गरीब को माल तो देना पड़ता है, लेकिन ये यकीन नहीं होता कि उन पर खर्च होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कितना होगा, बल्कि देखने में ये आता है कि वो जो गरीब का दिया हुआ माल होता है बाज़ औक़ात अमीर पर ज़्यादा खर्च हो रहा होता है। तो इसलिए जो मुआशी निज़ाम है वो इस्लाम का मुआशी निज़ाम इंतहाई जामे है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद मुरतब किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ मुआशी प्लान ही कामयाब हो सकता है। बाकी सारे प्लान बज़ाहिर तो अच्छे दिखाए जा सकते हैं, लेकिन कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।